हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ रिंग द पावर ऑफ रिंग के 6 पार्ट को, जिसका नाम है उड़ान। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए। अब तक हमने देखा था कि नुमेनोर का जहाज निकल पड़ता है मिडिल अर्थ की तरफ और दूसरी तरफ अर्डाक की सेना मीनार की तरफ बढ़ रही होती है। अब बात करती हूँ 6 पार्ट की, जहाँ हम अर्डाक को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ मीनार तक पहुँच गया है, जिसमें वॉल अटैक भी होता है। पर मीनार में उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अर्डाक को एरोंडिन की स्मेल आती है और वो सही था। एरोंडिन मीनार में छिपा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। एरोंडिन मीनार पर लगे एक ट्रैप पर तीर मारता है और वहां से भाग जाता है और तीर लगने से मीनार गिर जाता है, जिस वजह से बहुत सारे ऑक्स मारे जाते हैं। ये देखकर ब्रॉनविन और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ये सब अपने गांव लौट आते हैं और उस सुरंग को बंद कर रहे होते हैं जहां से ऑक्स वापस ना आ सके, और साथ ही ऑक्स से लड़ने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। एरोंडिन ब्रॉनविन को एल्फ के बीच देता है और कहता है ये हमारी परंपरा है। युद्ध से पहले इसका पौधा लगाया जाता है ताकि वेलेनोर देवता उनकी जिंदगी पर अपनी कृपा रखे, और जो भी इन पौधों का देखभाल करता है वेलेनोर देवता उसकी रक्षा करते हैं। और ये भी कहता है कि और बाकी के बीच वो ब्रॉनविन और थियो के साथ मिलकर लगाएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा। अब रात होने पर सभी लोग चौकन्ने होकर बैठे रहते हैं क्योंकि ऑक्स कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। तभी ऑक्स उन पर हमला करने लगते हैं, पर गांव वाले भी पूरी तैयारी कर रखे थे। ये ऑक्स को आग में फंसा देते हैं और एरोंडिन और बाकी इंसान मिलकर ऑक्स पर तीर से हमला करते हैं, जिस वजह से ऑक्स भागकर शराब खाने के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जहां थियो उन सभी के साथ होता है जो युद्ध नहीं कर सकते। तभी वहां गांव वाले पहुंचकर ऑक्स पर भालों से हमला करते हैं और एरोंडिन को सामना करना पड़ता है एक बहुत ताकतवर ऑक्स से जो उस पर भारी पड़ रहा होता है। पर पीछे से ब्रॉनविन उस ऑक्स को मार देती है और एरोंडिन की जान बच जाती है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि सारे ऑक्स मारे गए और वो ये युद्ध जीत गए। तभी एरोंडिन ये देखकर चौंक जाता है कि जिन्हें ऑक्स समझकर उन्होंने मारा था वो उन्हीं के गांव वाले थे। तभी अचानक से उन सब पर तीर चलने लगता है, जिस वजह से लोग मरने लगते हैं और एक तीर ब्रॉनविन को भी लगता है, लेकिन एरोंडिन तीर निकालकर उसे किसी तरह से बचा लेता है। अर्डाक अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है और उस तलवार के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर एरोंडिन कुछ नहीं बताता। तो अर्डाक ब्रॉनविन को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से थियो डर जाता है और उस तलवार के बारे में बता देता है। अर्डाक को तलवार का टुकड़ा मिल जाता है और वो अपनी सेना से कहता है सभी इंसानों को मार देने के लिए। तभी ग्लैडेरिया नुमेनोर की सेना के साथ वहां पहुंच जाती है और साउथलैंड के लोगों को बचा लेती है और ऑक्स को पकड़कर बंदी बना लेती है। पर अर्डाक वहां से भाग निकलता है, लेकिन ग्लैडेरिया और हेलब्रांड उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसे भी बंदी बना लेते हैं उस तलवार के साथ। ग्लैडेरिया अर्डाक से पूछती है तुम ओरेंडल हो जिसे सौरन पकड़ कर ले जाता था और तड़पाता था, जिस पर अर्डाक कहता है हमें उर्ख कहते हैं। ग्लैडेरिया पूछती है सौरन कहाँ है, तो वो कहता है मोर्गोथ के हार जाने के बाद सौरन ने ही मिडिल अर्थ को बसाया था और उसे तलाश है इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का, जिसकी तलाश में वो अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ गया था, जिसमें बहुत लोगों की जान गई। और सौरन के सपने को पूरा करने के लिए मैंने भी अपने बहुत सेना को खो दिया और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। पर ग्लैडेरिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता। अर्डाक कहता है उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसीलिए वो इस जगह को लेने आए थे। तो ग्लैडेरिया कहती है तुम्हारी परिजाति का पैदा होना ही एक भूल है, इसीलिए मैं तुम्हारे परिजाति के एक एक लोगों को मार डालूंगी। वो जैसे ही अर्डाक को मारने जाती है तो हेलब्रांड उसे रोक लेता है। अर्डाक हेलब्रांड से पूछता है तुम हो कौन, पर हेलब्रांड वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं गांव में दावत चल रहा है। सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने ऑक्स को हरा दिया।
ब्रॉनविन रानी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि रानी की वजह से उसके लोग जिंदा हैं। यहाँ रानी ब्रॉनविन को हेलब्रांड से मिलवाती है और ब्रॉनविन हेलब्रांड का लॉकेट देखकर कहती है, आप वही राजा हैं जिनका हमें इंतजार था। हेलब्रांड ना चाहते हुए भी हाँ कहता है। एरोंडिन थियो से मिलता है और थियो उसे बताता है कि जब वो उस तलवार के टुकड़े को अपने हाथों में लेता था तो वो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करता था, जिस पर एरोंडिन कहता है, तब तो तुम्हें उस शक्ति से मुक्ति पा लेना चाहिए। और उस तलवार को देते हुए कहता है, तुम इस तलवार को न्यूमेनोर को दे देना जो रास्ते में इसे समुद्र में फेंक देंगे। और जब थियो उसे खोलकर देखता है तो उसमें तलवार की जगह एक कुल्हाड़ी होती है, क्योंकि भागने से पहले अडाक ने वो तलवार वोल्टैक को दे दिया था। अब हम वोल्टैक को देखते हैं जो उस तलवार को एक चट्टान में घुसा देता है और ये तलवार एक तरह की चाबी है जिससे डैम खुल जाता है और पूरा पानी बहने लगता है। वहीं इसिल्डूर अपने घोड़े को संभालने की कोशिश करता है पर संभाल नहीं पाता। तभी उसके पिता यानी कैप्टन वहां आता है और इसिल्डूर से कहता है, अगर घोड़े का मालिक दर्द से परेशान है तो घोड़ा कैसे शांत रहेगा। तो इसिल्डूर कहता है, मैं दर्द में नहीं हूँ। तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज आती है और साउथलैंड के जमीनों को चीरते हुए पानी ऊपर आने लगता है और जमीन के नीचे सुरंग में भी पानी भर जाता है जो बढ़ते हुए जाता है एक पहाड़ की तरफ और वो भी नीचे लावा की तरफ, जिस वजह से ज्वालामुखी फट जाता है और आग का गोला चारों तरफ बरसने लगता है जिससे लोगों की जान जाने लगती है और भगदड़ मच जाता है। सभी सुरक्षित जगह की ओर भागने लगते हैं और ग्लैरेरिया ज्वालामुखी को देख रही होती है और ज्वालामुखी धीरे धीरे साउथलैंड की तरफ बढ़ता है और सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। और इसी के साथ 6 पार्ट यही खत्म हो जाता है।